एक जुमला तारीखी में आपकी समातों के हवाले करता हूं। सच बोलने वाला खुद के नजदीक भी बुलंद होता है और कुदरत के नजदीक भी बुलंद होता है, और झूठ बोलने वाला खुद की नजर में भी गिर जाता है और खुदा की नजर में भी गिर जाता है। अगर सच इतनी अजीम चीज न होती तो गौसे पाक की मां अपने बेटे को निकलते वक्त सिर्फ एक नसीहत सच बोलने की न करती, लेकिन मां ने एक नसीहत सच बोलने की करके अपने बेटे को बता दिया कि ए मेरे लखते जिगर, सच कितनी ताकतवर चीज है। सजदा करके, चिल्ला करके डाकुओं को तौबा की तौफीक तुम नहीं दिला सकते, लेकिन सच बोलोगे तो अल्लाह सच्चाई की बुनियाद पर डाकुओं की फौज को तौबा की तौफीक अता फरमा देगा, जैसा कि गौसे पाक के वाक़े से हमारे सामने। तो नबी का रास्ता है सच बोलना, और ये ऐसा हुनर है, ये ऐसा फन है कि इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर आदमी सच बोलने के अंदर मशहूर हो जाए तो फिर उसको दुनिया और आखिरत की कोई तकलीफ नहीं आती, अल्लाह फिर उसको कामयाबी से हमकनार फरमा देता है। बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है सच। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन कमजोर हो सकता है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मोमिन कमजोर हो सकता है। कब मोमिन जिना कर सकता है? सरकार ने फरमाया, हाँ मोमिन जिना कर सकता है, हो सकता है उससे। लेकिन जब वो सहाबी पूछते हैं क्या मोमिन झूठा हो सकता है? सरकार ने फरमाया नहीं, जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। आज कोई पार्टी पेमेंट लेने के लिए आई तो पता चला 40 दिन के लिए कहीं चले गए हैं। चार महीने के लिए कहीं चले गए हैं, बल्कि दरवाजे पर पहुंच गया पेमेंट लेने वाला तो बेटे से कहते हैं बोल दो अब्बा घर पे नहीं है। ये सारी चीजें हो रही हैं। जब हमने दीन समझा ही नहीं और नबी के रास्ते पर चलने का हमने कस्द किया ही नहीं, तो आज हमारा हाल यह है, हमारी जबान पर कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार है ही नहीं। अब बात जबान पर भरोसे की आई तो अर्ज करूं, किसी व्यापारी के पास आप भी जाते होंगे चंदा लेने के लिए, तो कोई व्यापारी तो ऐसा नहीं होता ना कि घर पूरा दे दे, घर का सामान दे दे, दुकान दे दे, दुकान का सारा माल दे दे, और घर में कोई चीज भी न रखे, यहां तक कि जिस्म पर कुर्ता भी हो तो उसे भी उतार कर देकर टाट का लिबास पहन ले। कोई ऐसा करे? है कोई ऐसा आज? भाई जवाब दीजिए, ऐसा मिलेगा आज? बल्कि बड़ी मादरत के साथ कोरोना में क्या हुआ, इमाम साहब को तनख्वाह नहीं पहुंचेगी, मौज़िन साहब को तनख्वाह नहीं दे सकते, कटौती करो, मुदर्रिसीन की तनख्वाह कटौती करो, चंदा कटौती करो, मोबाइल चलेगा जितना चलता था, एयर कंडीशन चलेगा जितना चलता था, खाना चलेगा जैसा चलता था, सब कुछ वैसा ही। सबसे पहले जब तंगी आती है तो अल्लाह के नाम पर बंदा जो खर्च करता था पहले उसमें कटौती करता है।
वो पागल ये समझता है कि मैं इधर जो देता था ना ये ज्यादा चला जाता था, इसको काटो। अरे नादान, वही जो तेरा जाता था उसी की वजह से तो तुझे दूसरा सब मिल रहा था, लेकिन कटौती उसमें सबसे पहले करता है। लेकिन एक बात हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये अर्ज करूंगा और अपने उलमा से और हुफ़ाज़ से मैं कहूंगा, बहुत खुश नसीब हैं आप लोग। कोरोना के जमाने के अंदर MBA को, रिसर्च स्कॉलर को, MCOM को, MA को नौकरी के जाने की वजह से सब्जी बेचते हुए मैंने देखा। लेकिन खुदा की कसम मुझे एक हाफिज कुरान भी ऐसा नहीं मिला जो मार्केट में खड़े रह करके सब्जी बेचता हो। लॉकडाउन के जमाने में मेरा मौला अपने दीन को सीने में बसाने वालों को रुसवाई से बचा लिया करता है। हाँ, अगर किसी का कारोबार ही वो हो तो वो अलग चीज है, लेकिन तंगी की वजह से इसको यहां तक नौबत आ जाए नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी कौम के सरमाएदारों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने भी इस चीज का ख्याल रखा कि इतनी बुरी नौबत आने न पाए। खैर, क्या कोई ऐसा है जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाए तो घर भी उठा करके दे दे, घर का सामान भी उठा कर दे दे, और कुछ देने के लिए जाएगा, अगर बीवी से कहे तेरा सोना दे दे तो कहेगी तुम क्या पागल तो नहीं हो गए? अरे अल्लाह के नाम पे तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा हो थोड़ा बहुत दे दो। ये क्या मेरा सोना उठा कर जा रहे हो, मेरे जेवरात उठा कर जा रहे हो, ये क्या अल्लाह के नाम पर देना? औरत फौरन रोक देगी। लेकिन मैं हैरान हूं, सिद्दीक़ अकबर तो सब कुछ लेकर आ गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या दूसरे दिन बीवी बच्चों को खिलाने की फिक्र नहीं थी कि मैं जब सब कुछ दे दूंगा तो कल मार्केट में मुझे अगर कपड़ा खरीद कर बेचना होगा तो खरीदने के लिए पैसा कहां से लाऊंगा, और जब मूड़ी नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी तो धंधा कैसे करूंगा? क्या सिद्दीक़ अकबर को यह ख्याल नहीं आया था? नहीं, आया ही नहीं था। तो क्या है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला ये सब लुटा कर क्या आप मांग कर लोगों से खाते? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर अब पूछते हैं सिद्दीक़ अकबर से, या अमीर अल मोमिनीन, आप सब कुछ लेकर के हुजूर के कदमों में रख दिया और हुजूर ने पूछा कि क्या छोड़े हो, तो आपने बता दिया अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा और सब लेकर के आ गया हूं, मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल काफी हैं। तो आप जब सब लेकर आकर दे दिए तो बीवी बच्चों के लिए आपको फिक्र नहीं थी? क्या करेंगे दूसरे दिन आप? अब सुनिए सिद्दीक़ अकबर का जवाब क्या होगा। चश्मे तसव्वुर में जब उनसे पूछा जाए तो जवाब में सिद्दीक़ अकबर यही कहते दिखाई देंगे, मैं माल तो लाकर कदम नाज़े मुस्तफ़ा पर रख दिया हूं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते पर चलने की वजह से मार्केट में मैंने ऐसी इज्जत बनाई है कि मेरी सच्चाई पर लोग लाखों का माल मुझे यूं ही तिजारत के लिए दे दिया गया। ये आज जरा उधार देकर के ले मांगने के लिए जाओ, बाटा के 5 जोड़े चप्पल के घिस जाएंगे लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगी। और बहुत सारे जालिम ऐसे हैं जिन पर दुनिया वालों के पैसे निकलते हैं और चले उम्रा करने के लिए, चले हज करने के लिए। कहां का दीन तुमने सीखा है? और कुछ जालिम तो ऐसे हैं जो हज और उम्रा के नाम पर पैसे लेकर खा जाते हैं। जिस कौम में इस किस्म के जालिम मौजूद हों वो कौम जमाने में कैसे इज्जत वाली बनकर के जी सकती है? बल्कि मस्जिद के अंदर जूते और चप्पल को जो मस्जिद के टॉयलेट के होते हैं
ट्रस्टियों को मजबूरन उसे भी जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है कि कोई उठा कर न ले जाए। गिलास को भी जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है कि कोई उठा कर न ले जाए। ये हाल है हमारा। आज पूरी तवानाई झोंकी जा रही है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुदा की कसम ये होना चाहिए। नमाज की तालीम, रोजे की तालीम, हज की तालीम, ज़कात की तालीम। लेकिन ये सारी चीजें आपके और रब के दरमियान का मामला है। नमाज अल्लाह ने आप पर फर्ज की, उसकी बंदगी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई का ताल्लुक मुआशरे से है, बंदों से है। कि आप अगर सच बोलोगे तो आपकी सच्चाई की बुनियाद पर धोखे से आदमी बच जाएगा और वो सच्चाई आपकी इज्जत को चार चांद लगा देगी। तो हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नासिल हुआ, लेकिन जानते ही नहीं ये रास्ता। तो सबसे पहले आज इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लो कि दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो आज के बाद सच सच और सच ही अपनी ज़बान से कहना, चाहे उसमें कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए।